आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किशनगंज विधानसभा की। किशनगंज विधानसभा सीट, जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब बिहार में कदम रखे तो पहला विधानसभा सीट जो है किशनगंज से ही शुरुआत हुआ था। जब 2019 के उपचुनाव हुए थे किशनगंज विधानसभा सीट पर, तो उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परचम लहराई थी। जी हाँ, बिहार में उनका खाता खुला था। और 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो किसी कारणवश, जी हाँ, वो चुनाव एमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हार गई। जिसका कारण ये है कि 2020 में जो कांग्रेस के वहां से विधायक जीते, वो किशनगंज में एक बार भी पटना से देखने नहीं गए कि किशनगंज में क्या हुआ नहीं हुआ। और किशनगंज की हालत दिन प्रतिदिन बस से बदतर होता गया ये 5 साल में। और ये जो अभी जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता है, नेता है, दीवाने हैं और काम कर रहे हैं, इस बार लगता ही नहीं, इस बार किशनगंज विधानसभा सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत रहे हैं। इससे और कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस जो मौजूदा कांग्रेस का अभी वर्तमान में विधायक है, कांग्रेस उस विधायक का टिकट काट रही है क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अभी किशनगंज से अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि किसको भैया टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज से कई दावेदार हैं। लेकिन उसमें से एक सबसे बेस्ट दावेदार जो कम उम्र के हैं और एडवोकेट भी है, शम्स आगाज। जी हाँ, एडवोकेट शम्स आगाज, जिस तरह से आपने पहले भी देखा होगा कि जिस तरह से किशनगंज विधानसभा में वो काम कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे आगलगी का समय हो, उस समय भी आपने देखा शम्स आगाज साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आज भी जो किशनगंज विधानसभा में कोई भी दलित, महादलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक किसी के साथ कुछ भी होता है तो बिना वो जात धर्म देखे हुए एडवोकेट शम्स आगाज साहब पहले पहुंचते हैं। किशनगंज के लोगों का कहना है कि पहला प्रायोरिटी है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी अख्तरुल इमान साहब टिकट देते हैं किशनगंज में तो शम्स आगाज साहब को देना चाहिए। यंग है, युवा है और वो समझते हैं और कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की किशनगंज में क्या कमी है। आपने देखा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भी मौजूदा जो एनडीए की सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है, उसका अपराधी बेलगाम है। जी हाँ, अपराधी से यहाँ तक कि प्रशासन ही डर के अंदर प्रशासन नाम की कोई खौफ ही नहीं है। इस सब तमाम तरह के मुद्दों को लेकर आज एडवोकेट शम्स आगाज साहब ने जो बातें कही है, वाकई में आखिर राजनीति में क्यों आना हुआ इतने कम उम्र में। जिस तरह उन्होंने 17 में लॉ की पढ़ाई किया, कंप्लीट किया, उसके बाद अभी उनका उम्र था, अभी लॉ करते कुछ दिन, लेकिन राजनीति में क्या कारण था, क्या कमी रहा, लेकिन राजनीति में क्या कारण था जो एडवोकेट शम्स आगाज साहब को आना पड़ा। चलिए आज सुनाते हैं उनकी ही जुबानी और मौजूदा अभी किशनगंज विधानसभा सीट का क्या हाल है। जी हाँ, कौन लगता है इस बार जीतेगा, वो सारा उनकी ही जुबानी आपको सुनाते हैं। आइए सुनिए। यहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि बहुत अच्छा माहौल है। जो मौजूदा विधायक है उनसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है, पार्टी से भी लोग नाराज़ है और ख़ास करके विधायक से तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे नाराज़गी है। आप अगर क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से नाराज़गी है। काम को लेके उनका, लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, उस चीज़ को लेके 4.5 साल वो गायब रहे और अभी वो मैदान में आए हैं 4.5 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम आया है। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और एमआईएम का माहौल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ख़ास करके जब से हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम मैदान में जब से आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों पे लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, तो एक अलग उसमें ताकत मिल गया एमआईएम पार्टी को। एक युवा जोश कह के, एक नया चेहरा कह के, एक पढ़ा लिखा चेहरा करके, एक बोलने वाला बेबाक आवाज़ कह के लोगों का अलग ही रुझान इस बार है हमारे तरफ। शम्स आगाज साहब अब एडवोकेट हैं, वकालत छोड़ करके राजनीति में क्यों आए आप? देखिए, वकालत अभी हम शुरू नहीं किए थे। हम, आपको लोगों को शायद जानकारी होगी कि 2017 में हम लॉ किए थे एमयू से, उसके बाद एलएलएम किए 2020 में। उसी दौरान हम लगभग जुडिशरी का तैयारी कर रहे थे और अल्लाह ताला का फजल करम से 3 बार, 2 बार वेस्ट बंगाल जुडिशरी और 1 बार बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू तक 3 बार हम पहुंचे हैं। तो मेरा 6 साल लगभग उधर गुजर गया। हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उसके बाद फिर पिछले साल से हम राजनीति में आने का सोचे। राजनीति आपके घर में है और शुरुआत से ही है। आपके अब्बू जिला चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या लगता है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से आपको? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
लोग तो मुझे कम जानते थे, क्योंकि एक नेता का भी बेटा को लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम घर में कभी रहे नहीं हैं, पिछले 1 साल से कंटिन्यू रहना शुरू किए हैं। लेकिन 1 साल में जितना लोग जान लिए हैं, मुझे पहचान लिए हैं, और जितना मेरा पहचान बना है वो लोग शायद 10 साल 15 साल में भी नहीं बना पाते हैं। तो अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मेरे वालिद जनाब तसीरुद्दीन साहब ऐसा काम किए हैं, लोगों से उनका जो राब्ता रहा है इतना बेहतरीन रहा है कि कहीं भी हम जाए कोई सवाल या निशान कहीं खड़ा नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखा जो बिजली और कार्यालय में जाकर के आपने चीज़ों को डाला था, तो बिजली की स्थिति क्या कुछ है आपकी विधानसभा में? पूरे जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे किशनगंज जिला ही में जो लाइट का व्यवस्था है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है, और हमारे पोठिया में भी बहुत ख़राब है। इसलिए हम पहुँचे थे, परसों ही पहुँचे थे। परसों पहुँच के वहाँ जे था नहीं, तो हम वहाँ बैठ के लगभग 20 मिनट से बात किए, सारा प्रॉब्लम बताए और एक वार्निंग दे दिए उनको कि अगर कुछ दिनों में ठीक नहीं होता है तो हम लोग मास लेवल पे धरना करेंगे, घेराव करेंगे, या सड़क जाम, चक्का जाम, जो करना है एक मीटिंग करके हम लोग वो तय कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मास विरोध करेंगे। और देखिए, बिजली का जो व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट है, किशनगंज में एक पदाधिकारी है, लगभग बहुत दिनों से बैठे हुए हैं वो, और उसका जो क्या कहते हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगता है, पोल वगैरह, जहाँ भी जो भी चीज़ हो, वो एक ही ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है, जिसका क्वालिटी इतना ख़राब है कि हल्का सा आंधी तूफान या बिजली चमकने से जो इंसुलेटर या आइसोलेटर क्या होता है वो बार बार ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो किशनगंज में बैठे पदाधिकारी है और ठेकेदार है, सबसे ज़्यादा गलती उन्हीं लोगों का है। तो आपने देखा कि शम्स आगाज साहब ने जी हाँ बेबाकी से अपनी बातों को रखा, लेकिन ये तो वक्त के घेरे में है कि भैया वक्त आने पे किसको टिकट मिलता है, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी किशनगंज से किसको बनाती है ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, जो किशनगंज की आवाम का कहना है कि भैया इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा चूक हुआ था 2020 में जो हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया, साफ किशनगंज की आवाम का कहना है। लेकिन इस बार इसी से पता चल रहा है कि भैया इस बार ओनली किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतने जा रही है। विशेष आप लोगों का क्या राय विचार है, किसको टिकट देना चाहिए ऑल इंडिया मजलिस की तरफ से, दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।